वृद्धाश्रम में 65 साल की मां शोभा देवी अपनी अंतिम सांसें लेती है। पास ही बैठा उनका बूढ़ा पति भुआल गुप्ता दहाड़ मारकर रो उठता है। उसकी दुनिया, उसका सहारा, उसकी संगनी, सब कुछ खत्म। वृद्धाश्रम में मां की मौत के बाद बड़े बेटे ने 100 लेने से इनकार कर दिया। बोला घर में बेटे की शादी है, इस समय लाश आई तो बड़ा अपशगुन होगा। 4 दिन फ्रीजर में लाश रखवा दो, शादी के बाद आकर दाह संस्कार करवा दूंगा। वृद्धाश्रम में यह सुनकर बुजुर्ग पिता दहाड़ मार रोने लगे। पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी लाश लेकर जौनपुर से गोरखपुर आए, लेकिन रिश्तेदारों ने मिलकर महिला को एक घाट किनारे दफना दिया, जिसके बाद से ही बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया। उसे सभी लोगों ने मिलकर मिट्टी में दफना दिया, वहाँ उसे कीड़े खा जाएंगे ये कहकर वो रोने लगे। ये पूरी घटना गोरखपुर के कैंपियरगंज की है। 1 साल पहले यहाँ के किराना व्यापारी भुआल गुप्ता, जिनकी उम्र 68 साल है, और उनकी पत्नी शोभा देवी, जिनकी उम्र 65 है, इनके बेटे ने इन दोनों लोगों को घर से निकाल दिया था। 1 साल पहले दंपति जौनपुर के कृषक विकास समिति वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जहाँ 20 नवंबर को बीमार शोभा देवी की मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पति को तड़पना पड़ा। पत्नी की मौत और बेटों की करतूत से बुजुर्ग भुआल गुप्ता पूरी तरह टूट चुके हैं। वृद्धाश्रम के रवि कुमार चौबे उनकी मदद कर रहे हैं। जौनपुर विकास समिति वृद्धाश्रम के रवि कुमार चौबे ने बताया कि गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र के भरोहिया ग्राम पंचायत में भुआल गुप्ता का घर है। यहाँ पत्नी शोभा देवी के साथ ही उनके 3 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी की शादी हो चुकी है। 1 साल पहले बड़े बेटे ने कहा घर पर आप बोझ बन गए हैं, ये कह के घर से निकाल दिया। इसके बाद नाराज होकर भुआल अपनी पत्नी शोभा देवी के साथ घर से निकले, राजघाट पुल पे गए और दोनों लोगों ने सुसाइड करने का मन बना लिया, पर वहाँ एक व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। उसी व्यक्ति ने ही बताया कि अयोध्या चले जाइए, वहाँ रहने का, खाने का ठिकाना मिल जाएगा। इसके बाद वो अयोध्या गए, वहाँ कहीं भी रहने का इंतजाम नहीं हो पाया। इसके बाद वहाँ से मथुरा गए, वहाँ भी कोई इंतजाम नहीं हो पाया। कहीं से भुआल गुप्ता को जौनपुर के वृद्धाश्रम का मोबाइल नंबर मिला। नंबर पर कॉल करके बात की। भुआल गुप्ता ने कहा जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बताया जाता है कि पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ेगा। इस उम्र में दोनों कैसे अलग रहेंगे। रवि चौबे ने बताया तब मैंने पति पत्नी को जौनपुर बुलाया और बोला यहाँ पर पति पत्नी साथ रहते हैं। जौनपुर आकर भुआल गुप्ता ने अपने बेटों की करतूत के बारे में बताया था। छोटे बेटे से कॉल करके कभी कभी ये भुआल और उनकी पत्नी बात करती थी फ़ोन पे। बड़ा बेटा किराने की दुकान और मेडिकल स्टोर चलाता है। कैंपियरगंज में आलीशान मकान भी है। वो कभी माता पिता से बातें नहीं करता था। इसी बीच शोभा देवी के पैर में अचानक लकवा मार दिया। वो चल फिर नहीं पाती थी। संस्था ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कराई। इसके बाद उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला। 19 नवंबर को उनकी फिर से तबीयत बिगड़ गई। उनका पैर सूज गया था। संस्था के रवि कुमार चौबे जौनपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी कराए, जहां पर देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि शोभा देवी के दोनों किडनी फेल हो गई थी, गुर्दे में भी इन्फेक्शन हो गया था। पत्नी की मौत के बाद भुआल गुप्ता दहाड़ मारकर रोने लगे। रवि ने उनसे घर का नंबर सूचना देने के लिए मांगा। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, उसके बाद कहा पत्नी ने बहुत परेशानी झेली है, घर जाने पर अंतिम संस्कार तो सही ढंग से हो सकेगा। उन्होंने अपने छोटे बेटे का मोबाइल नंबर दिया। रवि कुमार चौबे ने छोटे बेटे के पास कॉल करके मां की मौत की सूचना दी। तब छोटे बेटे ने बोला कि बड़े भैया के बेटे की 23 नवंबर को शादी है, उनसे पूछ कर बताता हूं। थोड़ी देर बाद कॉल कर छोटे बेटे ने बोला कि भैया बोले हैं कि लाश फ्रीजर में रखवा दो, 4 दिन बाद दाह संस्कार करा दिया जाएगा। यह सुनकर भुआल गुप्ता नाराज हो गए। वो बोले कि जौनपुर में ही पत्नी का दाह संस्कार कर दूंगा, गोरखपुर वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बेटियों का कॉल आया। बेटियों ने बात की। इसके बाद गाँव के अन्य लोगों ने भुआल गुप्ता को ढांढस बताते हुए उन्हें 100 लेकर आने के लिए कहा। रवि चौबे ने एम्बुलेंस का इंतजाम कर उस 100 को रखवाया। इसके बाद भुआल गुप्ता के साथ करीब 3 घंटे का सफर कर जौनपुर से गोरखपुर के कैंपियरगंज पहुंचे। वहां पर बड़े बेटे ने घर पर लाश लाने से इनकार कर दिया। गांव के लोग और रिश्तेदार ने भुआल गुप्ता को समझाकर कैंपियरगंज में घाट के पास मिट्टी में शोभा देवी की लाश को दफन करा दी। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस घटना की पूरे गांव में खूब चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने शोभा देवी का आखिरी समय का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।